क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब फाइनली जिस फिल्म की अपडेट्स का हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे भाई, अब उस फिल्म की अपडेट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं और सबको पता है कि वो फिल्म कौन सी है भाई। मच एंटीसिपेटेड, मच अवेटेड भाई। सिर्फ नाम से ही ऑडियंस इसका वेट कर रही है। ऑडियंस को नहीं पता क्या होने वाला है, पोस्टर क्या है, क्या कुछ होगा, शूटिंग तक स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन फिर भी पब्लिक क्रेजी है इसको लेकर। और इसका नाम ऑफ कोर्स SSMB 29 यानी कि सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म है SS राजामौली के साथ। अच्छा एक बात नोट की है, सुपरस्टार महेश बाबू स्टार्टिंग वर्ड्स हैं SS और SS राजामौली स्टार्टिंग वर्ड्स SS। तो गाइस यहां पर इन्हीं की फिल्म को लेकर अपडेट आई है और अभी भाई साहब आपको कमाल की भी अपडेट्स मिलने वाली है। क्या सारा सीन है कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले जितनी भी SS राजामौली के फैंस हैं, सुपरस्टार महेश बाबू के फैंस हैं, वीडियो को फौरन से लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई ऐसी अपडेटेड वीडियोस अब आपको मिलने वाली है। सबसे पहले एक बात आप कंफर्म कर लें, अभी सुपरस्टार महेश बाबू की गुंटर कारम फिल्म आई, इसके बाद अब इनकी नेक्स्ट फिल्म होगी SSMB 29। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई SSMB 29 को बनने में 2-3 साल जरूर लगेंगे। यस, मैं अभी आपको फर्दर बताता हूं तो कि कब तक ये फिल्म आ सकती है। नाउ बहुत से लोगों का कहना है कि सुपरस्टार महेश बाबू हर साल में अपनी एक फिल्म जरूर लाते हैं। तो भाई क्या अभी गुंटर कारम के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट फिल्म SSMB 29 होगी, या बीच में ये जो 1-2 साल है इनमें भी कोई फिल्म आएगी? तो भाई नहीं आएगी। अब SSMB 29 की नेक्स्ट फिल्म गुंटर कारम के बाद डायरेक्ट SSMB 29 है, भले इस पे 2 साल 3 साल 5 साल जितने भी लग जाते हैं। अब नेक्स्ट फिल्म SS राजामौली ही वाली आएगी। इसके बाद सिनेरियोज ये है कि इस फिल्म की जो राइटर है वो है भाई साहब विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी कर ली है। यस भाई साहब, इस फिल्म की स्क्रिप्ट डन हो चुकी है। पता नहीं कब मैंने भाई SSMB 29 पे लास्ट वीडियो बनाई थी, मुझे तो अब याद ही नहीं है। उस वीडियो के अंदर मुझे एक बात तो याद है कि मैंने बोला था कि तब प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अभी तक प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है, यानी कि कुछ एक्टर्स का कंप्लीट हो चुका है, कुछ एक्टर्स का चल रहा है सिनेरियो, अभी भी ये प्री प्रोडक्शन में है। कैसे? लास्ट भाई साहब वीक के अंदर सुपरस्टार महेश बाबू ओवरसीज किसी कंट्री में गए हुए थे। उस कंट्री का नाम भी मैंने अभी देखा था, मुझे भूल गया। बस आप ये मान लो कि ओवरसीज किसी कंट्री में थे, लंदन वगैरह में, नॉट कंफर्म। बस ये है कि इंडिया नहीं है, ओवरसीज किसी कंट्री में थे। वहां पे इन्होंने 4 वीक्स की भाई साहब 4 वीक्स की जो मैंने आपको एक बार लास्ट बताया था कि SS राजामौली की जो फिल्म्स होती हैं उसमें फिल्म को फ्लोर्स पर ले जाने से पहले एक्टर आता है और प्री क्लासेस लेता है। प्री क्लासेस में उसको बताया जाता है कि फिल्म में उसने ये करना है, इस तरह की एक्टिंग होगी एटसेट्रा। तो भाई SSMB वही क्लासेस को अटेंड करने गए हुए थे, प्री क्लासेस को। अब तो वो एंड हो चुके हैं, यानी कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। SSMB ने भी जो अपना प्री काम करना था वो भी कंप्लीट हो चुका है और ये फिल्म ऑलमोस्ट अपने प्री प्रोडक्शन को डन कर चुकी है। नेक्स्ट अब फिल्म भाई साहब ये जाने वाली है फ्लोर्स पे, और अपडेट के अकॉर्डिंग मिड ऑफ 2024 में भाई साहब ये फिल्म जाएगी फ्लोर्स पे, और मिड ऑफ 2024 से पहले ही इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। यस, वो जो मुहूर्त वगैरह रखा जाता है। तो भाई ये बहुत लेवल होने वाला है इसका, क्योंकि ये छोटा मोटा इस फिल्म का स्केल नहीं है। न्यूज के अकॉर्डिंग इस फिल्म के 2 प्रोडक्शन हाउस हैं। एक प्रोडक्शन हाउस है दिल राजू और दूसरा है KL नारायणा। जैसे जैसे अपडेट्स मेरे पास आ रही है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाता हूं। सिनेरियो ये है कि इस फिल्म का स्टार्टिंग बजट ही 700 करोड़ है, और यहां पर आपको मैं बताता चलूं SS राजामौली की जो फिल्म्स होती है उनका बजट जो स्टार्टिंग में होता है वो वहीं पर रह जाता है, जब फिल्म कंप्लीट होती है तो वो बजट से बहुत ऊपर निकल जाती है। तो स्टार्टिंग बजट 700 करोड़ है और अपडेट के अकॉर्डिंग ये बजट 1000 करोड़ को टच कर सकता है। क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस फिल्म के अंदर जो मतलब कुछ हीरोज होंगे, या मतलब कैसे सुपरस्टार महेश बाबू के अलावा जो हीरोइंस या हीरोज होंगे कुछ और, वो ओवरसीज के भी होंगे, हॉलीवुड के भी। कैन यू बिलीव इवन के एक चाइनीज थे, या वो कौन थे, वो चाइनीज फीमेल एक्ट्रेसेस थी जिसको भाई साहब SSMB 29 के लिए अप्रोच किया गया था, चाइनीज थी वो। तो यहां से आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई SS राजामौली कहीं ना कहीं इस फिल्म को चाइना में भी रिलीज करने का सोच रहे हैं साथ साथ, जो भी है।
तो ये इस फिल्म का स्केल होगा और ये जंगल एडवेंचर टाइप होने वाली है। कहानी का तो नहीं पता, लेकिन कहानी बहुत ज्यादा यूनिक है और इस पर हमें कोई डाउट नहीं है कि एस एस राजामौली हो तो वहां पर सिर्फ हमें यूनिक चीज देखने को मिलती है और कोई चीज देखने को नहीं मिलती। और अगर पर्सनली मैं आपको बताऊं तो इस टाइम भाई साहब इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर एस एस राजामौली ही है। यानी कि मैं कहीं ना कहीं प्रशांत नील को भी उनके लेवल पे रखता हूं, बॉलीवुड में राजकुमार हिरानी को भी उनके लेवल पे रखता हूं, लेकिन अगर मैं पर्सनली बोलूं तो वो नहीं है दोनों। रीजन ये है कि वो सेकंड नंबर पर, थर्ड पर जरूर आते हैं, लेकिन देखो मैं अगर पर्सनली बताऊं, मैं प्रशांत नील का बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन फिर भी मैं उनको फर्स्ट नंबर पे नहीं रख सकता, सेकंड पे। रीजन ये है कि अभी गाइस देखो, सालार और ट्रिपल आर आने से पहले, सालार एंड ट्रिपल आर, ये दोनों भाई साहब आने से पहले एस एस राजामौली की फिल्म्स थी भाई साहब बाहुबली 2। बाहुबली 2 ने भाई साहब 1000 करोड़ प्लस कमाए थे, लेकिन वो कौन सी थी, मतलब बाहुबली 2 सेकंड पार्ट था। उसके बाद ट्रिपल आर आई। फिर उसी तरह अगर मैं प्रशांत नील की बात करूं तो सालार से पहले उनकी फिल्म थी केजीएफ 2, सेकंड पार्ट था, 1000 करोड़ प्लस की। अब भाई साहब एस एस राजामौली एंड प्रशांत नील, इन दोनों की नेक्स्ट फिल्म आती है। एस एस राजामौली की फिल्म आती है ट्रिपल आर एंड भाई प्रशांत नील की आती है सालार। सालार करती है लगभग 700 करोड़ एंड ट्रिपल आर 1300 करोड़। यानी कि भाई साहब दोनों फिल्म्स जो थी वो टोटली एक सेपरेट जॉनरा था, टोटली का टोटली। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि भाई सालार को बहुत नेगेटिविटी मिली, जिस वजह से कुछ कलेक्शंस वो भी डाउन हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी भाई साहब ये फिल्म 1000 करोड़ तक नहीं पहुंच पाई। बट ट्रिपल आर को देखो तो वो 1000 करोड़ प्लस गई है। यानी कि ये कोई सीक्वल नहीं था, कुछ भी नहीं था। और विदाउट सीक्वल भाई साहब इस टाइम इंडिया के अंदर दो ही ऐसे बंदे हैं जिन्होंने 1000 करोड़ दी है। एक है शाहरुख खान, उनकी दोनों फिल्म पठान जवान, नो सीक्वल, कुछ भी नहीं, 1000 करोड़ दिया सॉरी। एंड दूसरी साइड पे एस एस राजामौली डायरेक्टर, ट्रिपल आर 1000 करोड़ दिया। सो भाई एक ऐसा बंदा जो कि भाई इतना बड़ा खेल खेल गया है 1000 करोड़ वाला विदाउट सीक्वेंस, तो वो भाई साहब SSMB 29 में क्या करने वाला है भाई साहब, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और सुपरस्टार महेश बाबू के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर इस बंदे को एक लेवल की स्क्रिप्ट दी जाए ना, ये बंदा क्या कर सकता है आप लोग सोच भी नहीं। ये गुंटर कारम, ये भाई साहब SSMB 29 के लेवल की फिल्म्स नहीं है। एक एक्टर का लेवल इतना बड़ा है तो वो पता नहीं क्या करता है। सो दोनों, मैं इंडिया के अंदर सिर्फ दो एक्टर्स की बात करता हूं, एक है भाई साहब अपना विजय थलापति और एक है सुपरस्टार महेश बाबू। ये दोनों अपने लेवल से बिलो लेवल एवरेज की फिल्म्स करते हैं, इनका लेवल बहुत बड़ा है। यानी कि बाप लेवल, पैन इंडिया, वर्ल्ड वाली फिल्म्स ये कर सकते हैं, लेकिन करते क्या है गुंटर कारम। यार क्या हो गया। सो खैर दोस्तों, मुझे बड़ा वेट है SSMB 29 का। जैसी जैसी अपडेट्स आएंगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, और लास्ट में आपको बताता चलूं अपडेट के अकॉर्डिंग कुछ हफ्तों बाद इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, कुछ हफ्तों बाद। अब ये कुछ हफ्ते कितने हैं ये नहीं पता। अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।